Hello everyone, I hope all of you are safe and sound and having an amazing time. Namaste India, welcome back to my channel. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो आ वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई कॉन्टेंट। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आप सभी के टाइम को। तो भाई आज है वेडनेसडे वाला दिन और वेडनेसडे को होता है मेरा डे ऑफ। वेडनेसडे और सैटरडे मेरे डे ऑफ्स होते हैं। तो ऑल्दो वेडनेसडे वाला दिन छुट्टी होती है, लेकिन समहाउ मुझे फील ही नहीं होता है कि मेरी छुट्टी है, क्योंकि बच्चों का स्कूल से अर्ली रिलीज़ होता है। सिर्फ 12 बजे तक ही स्कूल होता है बच्चों का, तो मैक्सिमम 12:30 तक बच्चे घर आ जाते हैं, दोनों बच्चे। और यहाँ पर कैलिफोर्निया स्टेट में, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, बे एरिया में, यहाँ पर स्कूल की बसेस नहीं होती हैं। तो भाई बच्चों का पिक एंड ड्रॉप मैनेज करना होता है पेरेंट्स को खुद से। और वेडनेसडे को मेरी ड्यूटी लगती है बच्चों की उनको पिक एंड ड्रॉप करने की स्कूल से, और उनकी क्लासेस की भी। तो वेडनेसडे को क्या होता है ना, मॉर्निंग में वो लोग जाते हैं, 8 बजे से उनका स्कूल होता है। और बस मेरे घर के काम हो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वर्किंग हूँ, फुल टाइम वर्किंग हूँ। तो रेगुलर डेज़ में, जब मेरे वर्किंग डेज़ होते हैं, उन दिनों में तो उतना टाइम नहीं होता है ना, तो जो कि सारे घर के सारे काम हो जाएं, तो जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। बाकी के काम पेंडिंग हो जाते हैं मेरे छुट्टी वाले दिन के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मेरे सारे काम भी नहीं हुए थे और उनको बच्चों को पिक करने का टाइम हो गया, लेकिन मैनेज करना पड़ता है। तो बस बच्चों को ड्रॉप किया मॉर्निंग में स्कूल, उसके बाद अगर इंडिया कॉल कर ली, क्योंकि इंडिया कॉल भी छुट्टी वाले दिन ही हो पाती है, क्योंकि एक तो टाइम डिफरेंस है ना, दिन रात का डिफरेंस रहता है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि मैंने किसी को कॉल किया और उन्होंने उस टाइम पे नहीं उठाया, और उसके बाद फिर टाइम मैच नहीं करता है जब। तो ऐसा होता है, कई बार हम अवेलेबल नहीं होते हैं, कई बार सामने वाला अवेलेबल नहीं होता है। तो छुट्टी वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि भैया जिससे भी मुझे बात करनी है तो मैं छुट्टी वाले दिन बात कर लूँ, फैमिली से या फिर जो भी फ्रेंड्स हैं मेरे, उनसे छुट्टी वाले दिन मैं काम करते करते मैं बात कर लूँ। तो फिर वो टाइम निकल जाता है। उसके बाद फिर बस बच्चों को पिक किया स्कूल से, उनको लंच वगैरह कराओ, थोड़ा सा होमवर्क में भी बेटे को हेल्प करना पड़ता है। हेल्प नहीं, बस मॉनिटर करना पड़ता है, उसको मेक श्योर करना पड़ता है कि वो कर रहा है ठीक से। बेटी तो अपने आप कर लेती है, अभी बड़े हो गई है, वो खुद से कर लेती है। बस उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करो, क्योंकि रेगुलर वर्किंग डेज़ में टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चों का भी स्कूल रहता है 3 बजे तक, और फिर मेरा भी इवनिंग तक शिफ्ट रहता है, तो टाइम मिल नहीं पाता है। घर आने के बाद भी बस किचन में लग जाओ, बस जो बेड टाइम होता है उनका, वो स्टोरी टाइम, वही मिलता है एवरीडे। तो पर हाँ, छुट्टी वाले दिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम उनके साथ स्पेंड करूँ। तो बस अभी थोड़ा सा उनको इंगेज करके आई, वो अपना खेल रहे थे, तो हस्बैंड आ गए थे, उनको खाना वगैरह दे के आई। तो कि भाई अब मैं थोड़ा सा अपने लिए भी मैं कुछ करूँ, थोड़ा बहुत वॉक करना, क्योंकि वर्किंग डेज़ में नहीं हो पाता है कुछ भी। वर्किंग डेज़ में तो बस जो आप चले जाओ, घर के काम कर लो, घर का खाना मिल जाए, बस इतना ही हो पाता है। तो भाई अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो यही जितना टाइम होता है उसी में से आपको टाइम निकालना पड़ता है। टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। और ये चीज़ मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे रियलाइज़ हो रही है कि भाई अपने लिए अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम मिलेगा नहीं, एज निकलती चली जाएगी और टाइम मिलेगा नहीं, तो टाइम निकालना पड़ेगा। अपने आप को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, अपने मेंटल पीस के लिए अपने आप को खुश रखना, अपने लिए कुछ करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मी टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो बस मैं अभी आई हूँ पार्क, थोड़ा सा कि मैं वॉक करके आती हूँ, उसके बाद बच्चों को क्लासेस लेकर जाना है। तो भाई अच्छा, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर यूएसए में थैंक्सगिविंग होता है। तो नवंबर में जो 4th थर्सडे होता है ना, बृहस्पतिवार वाला जो दिन होता है नवंबर मंथ में, 4th लास्ट वीक होता है, उसमें जो थर्सडे होता है उस दिन को यहाँ पर यूएसए में थैंक्सगिविंग होता है। अभी मैं मॉर्निंग में किसी से बात कर रही थी इंडिया,
तो मुझे बोल रहे थे कि कनाडा में तो कब का हो गया थैंक्सगिविंग। तो भाई कनाडा में अलग मंथ में होता है, यहाँ पर यूएसए में अलग मंथ में होता है। यूएसए में नवंबर मंथ में होता है। तो भाई थैंक्सगिविंग हम लोग ऐसे ट्रेडिशनल वे में तो नहीं मनाते, लेकिन हाँ अभी यहाँ पे रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को ज़्यादा रहता है क्योंकि उनका पूरा वीक का ब्रेक भी रहता है ना थैंक्सगिविंग का। तो भाई वो तो यहाँ पे पल बढ़ रहे हैं, तो उनको तो यहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं उनको लगता है। हम लोग अपने तो मनाते ही हैं जो हमारे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो यहाँ वाले भी अपने खुद के ही हैं ना। तो ऐसे ट्रेडिशनल वे में तो हम नहीं मनाते, क्योंकि यहाँ पर जो थैंक्सगिविंग का ट्रेडिशनल वे है सेलिब्रेट करने का, तो ये लोग कुछ तो स्टफ्ड टर्की कुछ लोग बनाते हैं और इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, अपना गेट टुगेदर करते हैं, खाते पीते हैं। तो भाई वो वाला अपना कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि हम तो भाई घास फूस खाने वाले वेजिटेरियन लोग हैं। तो हम लोग फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे ये भी नहीं पता कि टर्की क्या होता है, क्योंकि भैया जिस रास्ते जाना नहीं है उसका पता क्यों पूछना है। तो वो सब तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन हाँ क्योंकि यहाँ रह रहे हैं अंग्रेज़ों के देश में, तो कुछ ना कुछ तो करना बनता है, और अच्छा टाइम स्पेंड करने में कोई हार्म तो नहीं है। तो बस मेरा वर्किंग था, बच्चों का तो छुट्टी थी ही पूरे वीक की, हस्बैंड का भी लॉन्ग वीकेंड था क्योंकि थर्सडे थैंक्सगिविंग की छुट्टी थी। उसके बाद फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे होता है, थैंक्सगिविंग के जस्ट नेक्स्ट डे जो फ्राइडे होता है ना वो ब्लैक फ्राइडे होता है, तो वो भी छुट्टी होती है। और फिर क्योंकि सैटरडे संडे रहता है, तो सैटरडे संडे वीकेंड रहता है, यहाँ पे स्कूल्स और ऑफिसेज बंद रहते हैं वैसे ही, तो काइंड ऑफ लॉन्ग वीकेंड हो जाता है। पर भाई मेरा तो जॉब था थर्सडे को भी और फ्राइडे को भी, तो मैं बस अपना शिफ्ट करके आई। उसके बाद मैंने पनीर टिक्का पिज़्ज़ा बेक किया था, अपना इंडियन स्टाइल का पिज़्ज़ा होता है जो वो, और ब्राउनी बेक की थी। और बस इस तरह से हमने एक अच्छा, किसी को इनवाइट नहीं किया, बस एक अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया, एक किड्स मूवी देखी, और इस तरह से मनाया हमने अपना देसी स्टाइल का थैंक्सगिविंग। और भैया फ्राइडे को जो, जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लैक फ्राइडे होता है, तो ब्लैक फ्राइडे को यहाँ पर जो स्टोर्स होते हैं ना, उनमें बड़े अच्छे डिस्काउंट्स और डील्स इस तरह से रहते हैं, जैसे अपने यहाँ दिवाली पे रहता है ना ऐसे। तो अच्छे प्राइस पर चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे अगर आपको कोई कपड़े लेने हैं, शूज़ लेने हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे प्राइस पर मिल जाती हैं, अच्छी अच्छी डील्स अवेलेबल रहती हैं स्टोर्स में। तो फ्राइडे को तो हम लोग नहीं गए क्योंकि मेरा जॉब था, मैं फार्मेसी गई हुई थी, पर सैटरडे को मेरी छुट्टी थी, तो फिर सैटरडे को हम लोग प्रीमियम आउटलेट गए थे। तो प्रीमियम आउटलेट्स मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो फैक्ट्री स्टोर्स होते हैं ना, तो एक पूरा आउटलेट होता है और उसमें बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के स्टोर्स होते हैं एक ही जगह पे, तो उसको प्रीमियम आउटलेट बोलते हैं। तो वो मतलब थोड़ा दूर दूर होते हैं, वैसे जो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं ना उनसे थोड़ा दूर होते हैं। तो हमारी लोकेशन से भी 40 मिनट्स की ड्राइव पर है प्रीमियम आउटलेट। तो हम लोग वहाँ पे गए थे सैटरडे को, ऐसा कोई प्लान नहीं था, पर मैं ले गई मेरे हस्बैंड को खींच के। उनको ज़्यादा शॉपिंग का रहता नहीं है, उनको बोरिंग लगता है, और समहाउ बच्चों को भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग में। तो मैं भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे डील्स वगैरह रहती है ना, तो इसमें जैसे अगर आपको कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेनी है, जैसे कोई अच्छा जैकेट आपको लेना है, अच्छे शूज़ लेने हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है, तो अच्छी डील्स मिल जाती हैं, अच्छे प्राइस पर मिल जाती हैं। तो बस हम लोग सैटरडे को हम लोग निकले थे, प्रीमियम आउटलेट गए थे, तो बस 3-4 स्टोर हमने विज़िट किए, कुछ अच्छी चीज़ें मिल गई मुझे, तो वो मैंने ली। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जैसे ना जब लोग नए आते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग भी जब आए थे, अभी तो इतने साल निकल गए हैं, अभी तो 10 साल हो गए हैं, लेकिन शुरू में तो जैसे कोई बताता था कि ब्लैक फ्राइडे का सेल है या फिर जुलाई 4th का सेल है, तो मुझे बड़ा लगता था कि हम उसी दिन को जाएं। पर इतने सालों में मुझे अब ये समझ आया है, मतलब बहुत टाइम से समझ आ गया है, अब तो बहुत टाइम पहले, तो मुझे ये लगता है कि जिस दिन, जैसे
सपोज़ जुलाई 4 का सेल है तो जुलाई 4 वाले दिन मत जाओ। अभी जैसे ब्लैक फ्राइडे का था तो ब्लैक फ्राइडे वाले दिन मत जाओ, क्योंकि दूसरे लोग जो जाते हैं ना वो भी बताते हैं और कि बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा, और आप ठीक से ले भी नहीं पाते हो। और जैसे अभी हम लोग सैटरडे को भी गए थे ना, तो हमने 3-4 स्टोर्स विज़िट किए थे। तो जब हम द नॉर्थ फेस ब्रांड है, जब हम उसके स्टोर में गए तो बहुत लंबी लाइन थी। जैसे अपने इंडिया में राशन की दुकान में लाइन लगती है ना, बहुत लंबी सी ऐसी लाइन थी एंटर करने के लिए, स्टोर्स में एंटर करने के लिए ऐसी लाइन होती है। तो भाई नॉर्थ फेस में ऐसी इतनी लंबी लाइन थी एंटर करने के लिए। तो भैया ये तीनों लोग, तो दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, ये कार में वेट कर रहे थे और मैं अंदर गई। और फिर जब मैंने चीज़ें जो भी मुझे लेना था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने इनको बुलाया अंदर, और वापस से इनको फिर से लाइन में लगना पड़ा एंटर करने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं अंदर होंगी तो मैं इनको बुला पाऊँगी, ऐसे इनको एंट्री दे देंगे डायरेक्ट, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे जब डील्स रहती है ना तो वो पूरा आपको क्यू में लग के अंदर आना पड़ता है। तो बस नॉर्थ फेस वाले स्टोर में इस तरह से लाइन थी, क्योंकि हम लोग सैटरडे वाले दिन गए थे तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था, कुछ स्टोर में ही था। जैसे कोलंबिया में भी उतना रश नहीं था, क्यू थी, पर वो जल्दी मूव कर रही थी। अच्छा, पहले एंटर करने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, फिर जब आप बिलिंग कराते हो ना, अंदर बिलिंग काउंटर पे जाते हो पे करने के लिए, उसके लिए वापस से आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जिस दिन का सेल रहता है ना, जैसे जुलाई 4 का है और जैसे ब्लैक फ्राइडे का है, तो उस दिन सेम डे को मत जाओ, पहले चले जाओ या बाद में जाओ, तो चांसेस होते हैं कि आपको उतना भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है और उतना अच्छे से आप ले भी नहीं पाते हो। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, कुछ भी सामान यहाँ से उठाया यहाँ डाल दिया, ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो भाई डील्स तो अच्छी रहती हैं, अच्छे प्राइस पर चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपको ढूंढना पड़ता है। कुछ स्टोर्स होते हैं जो मेंटेन करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, इसीलिए क्यों लगती है कि लोग एकदम से टूट के नहीं पड़े, क्योंकि अच्छे प्राइसेस होते हैं ना, तो फिर लोग इस तरह से करते हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग ना, जो देसी लोग होते हैं हमारे अपने, वो लोग थोड़ा ज़्यादा करते हैं इस तरह की चीज़ें। जैसे मैंने अभी नोटिस किया, जब हम सैटरडे को गए थे तो लोग कहीं से भी ले रहे हैं और कहीं पे भी रख रहे हैं। भाई जहाँ से लिया है, अगर आपको नहीं लेना है तो वापस वहीं पे रख दो ना यार, क्या परेशानी है। पर नहीं, वहाँ से लिया, फिर माइंड चेंज हो गया तो कहीं भी पटक दिया। इस तरह से बहुत मिसमैनेज होती हैं चीज़ें और बिल्कुल ना मैसअप कर देते हैं लोग। तो बस अच्छे प्राइस पर मिल जाती हैं चीज़ें, लेकिन सेम डे को कभी मत जाओ। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि सेम डे को जाओगे ना तो इतना परेशान हो जाओगे ना, और आप ढंग से ले भी नहीं पाओगे और बहुत टाइम वेस्ट होता है। जितने टाइम में आप 3-4 स्टोर विज़िट कर सकते हो ना, उतने टाइम में आप हार्डली एक स्टोर में जा पाओगे, वहाँ से कुछ ले पाओगे। अच्छा, जैसे ब्लैक फ्राइडे, थैंक्सगिविंग के नेक्स्ट डे पर ब्लैक फ्राइडे का डिस्काउंट होता है, उसकी डील्स होती हैं। तो फ्राइडे के बाद, फ्राइडे के जस्ट बाद जो मंडे आता है ना, वो साइबर मंडे उसको बोलते हैं यहाँ पे। और साइबर मंडे की भी डील्स रहती हैं, उसके भी अच्छे प्राइसेस पर चीज़ें मिल जाती हैं उसमें भी। लेकिन उसमें क्या रहता है ना, आप सिर्फ ऑनलाइन, जैसे आपको वर्ड से ही समझ में आ गया होगा, साइबर इज़ लाइक समथिंग इलेक्ट्रॉनिक, समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, उसमें इन स्टोर जाने का ऑप्शन नहीं रहता है। जैसे जो ब्लैक फ्राइडे वाला होता है ना, जो ब्लैक फ्राइडे सेल होता है, उसमें आप इन स्टोर भी शॉपिंग कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन रहते हैं। लेकिन साइबर मंडे वाला जो सेल रहता है ना, उसमें आप सिर्फ ऑनलाइन अपने घर से बैठ के ऑर्डर कर सकते हो चीज़ें। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि जब आप वहाँ पे जाके, मैं भाई थोड़ा सा ओल्ड फैशन हूँ, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप हूँ, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है ऑनलाइन वाली शॉपिंग का। क्योंकि जब आप वहाँ पे जा रहे हो ना, तो आप ट्राई करके देख सकते हो चीज़ें, है ना। जैसे सपोज़ कपड़े लेने हैं या शूज़ लेने हैं, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। कई बार क्या होता है ना, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग साइज़ेस होते हैं। जैसे मुझे किसी ब्रांड का स्मॉल आता है, ज़्यादातर ब्रांड्स का स्मॉल आ जाता है, लेकिन कुछ ब्रांड्स हैं जिनका मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आता है।
तो और जब आप इस तरह की जो सेल्स होती हैं ना, उनमें कई बार ऐसा होता है कि फ़ाइनल सेल होता है, तो उसको रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं होता आपके पास। तो वहाँ पे जाके आप अगर ट्राई करके लेते हो तो वो मुझे पर्सनली वो ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी तो देखिए सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। जैसे मेरे हस्बैंड प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करें, जैसे अगर उनको कुछ भी लेना है तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। मुझे ऐसे लगता है कि स्टोर में जाके लो, अपना ट्राई करके अपना एक बार अच्छे से तसल्ली करके लो। तो भाई ब्लैक फ्राइडे का सेल रहता है थैंक्सगिविंग के बाद, और सेल तो वैसे पहले ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ब्लैक फ्राइडे वाले दिन से शायद एक दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, तो वो थोड़े बेटर प्राइसेस होते हैं। और फिर जो रिमेनिंग चीज़ें होती हैं ना, फिर वो साइबर मंडे वाला जो सेल होता है ना, उसमें निकलती हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे सेल तो लगती ही रहती हैं, हर दूसरे तीसरे महीने में यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह के ओकेज़न्स होते हैं कि फिर सेल लगती हैं। और प्रीमियम आउटलेट पे तो वैसे ही अच्छे प्राइस होते हैं, अफोर्डेबल प्राइस पर चीज़ें मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू जैसे अगर आप दूसरे कहीं शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करोगे ना, तो वहाँ से प्रीमियम आउटलेट पे अगर आप जाके करोगे तो कंपैरेटिवली अच्छे प्राइस पर चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे थोड़ी ज़्यादा शॉपिंग करनी है, जैसे अपने लिए भी, हम दोनों के लिए और बच्चों के लिए भी, या फिर कोई और एक्सपेंसिव चीज़ लेनी है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आउटलेट जाके लें, प्रीमियम आउटलेट जाके लें। तो अगर आप यूएसए में नए हैं तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ऐसा कोई ओकेज़न है, जुलाई 4 या फिर ब्लैक फ्राइडे या फिर थैंक्सगिविंग, क्रिसमस, ये सब जो सेल वाला टाइम होता है, तो प्रीमियम आउटलेट जाके आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो सेम डे होता है ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, तो आप तसल्ली से अपना थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री शॉपिंग कर सकते हैं अच्छे प्राइस पर, और बिना किसी मैसअप को फेस किए, बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए, आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अच्छे से कमेंट्स भी किया करो यार। तो चलो, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रखिए, सेफ रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते इंडिया, स्टे ट्यून्ड।